हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सोलंकी। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आपके लिए 3 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री इज 0 और 1। यानी कि बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या था कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस 3 by 3 की मैट्रिक्स के अंदर, उसमें सारी की सारी एंट्री 0 और 1 होनी चाहिए थी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो देखेंगे। सेकंड में ये था, एंड ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, के ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आपके पास ए बी माइनस बी ए का ऑर्डर क्या होगा, यानी वो कौन सी मैट्रिक्स आपके पास होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी। तो बच्चों, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है, जो हमें लास्ट क्लास में आपको दिया था करने के लिए। तो वो था कि आपके पास 3 by 3 की मैट्रिक्स है और उसकी सारी एंट्री जो है आपकी वो 0 और 1 होनी चाहिए। यानी कि आपके पास यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे और उनकी ईच एंट्री 0,1 0,1 0,1 इस टाइप से होनी चाहिए। 0,1 0,1 ऐसे यहां भी 0,1 0,1 0,1। तो बच्चों, आपके लिए ये देखना है कि कैसे इनको आप भर सकते हो। तो यहां इस प्लेस के लिए आपके पास 2 वेज होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे। ऐसे यहां भी इस प्लेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, ऐसे यहां भी आपके लिए 2 ऑप्शन होंगे। तो ये सारे के सारे आपके पास सबके लिए 2 ऑप्शंस होंगे, यानी कि आप ईच एलिमेंट को 2 ऑप्शन के साथ फिल कर सकते हो। तो बच्चों, यहां सिंपल सी है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू तो 2 की पावर 9 होगा, उसका आंसर होगा 512। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे ही बच्चों, सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें आपको ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं कि आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ए और बी, वो सिमेट्रिक है। तो यहां से आपको ये बोला है ए बी माइनस बी ए जो है उसका वो मतलब कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो यहां सिंपल हम बोल सकते हैं इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालने बैठे तो ये बाय द प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखा रखी है। तो यहां से हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज एंड बी ए ट्रांसपोज। इसके बाद बच्चों एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे इसमें हम, तो वो प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ये वाली है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए हम इसमें यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ए बी ट्रांसपोज है तो ये होता है इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहां भी सेम हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आपको पता है बच्चों, ए और बी सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब यह है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास ए मैट्रिक्स आएगा और बी का ट्रांसपोज आपके पास बी मैट्रिक्स आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ आप बी ट्रांसपोज की वैल्यू अगर लिखेंगे तो बी होगी, यहाँ बच्चों ए आ जाएगा माइनस ये ए बी आ जाएगा। बच्चों, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, आपसे गलती ये हुई है बहुतों से कि आपने ये देखा है कि ये बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। पर बच्चों, इन्हें ऑर्डर मैटर करता है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर आपके पास मैटर करता है। और ये भी नहीं मालूम कि ये दोनों इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। और ये इक्वल कब होंगे, जब हम इनकी वैल्यूज निकाल के देखेंगे। हमारे पास यहाँ कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है। तो यहां से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी माइनस आ जाएगा बच्चों बी ए। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने लिया था और यहाँ आ गया ए बी माइनस बी ए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं माइनस के साथ आया है, तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आपको ये करने का तरीका ऐसे होना चाहिए। अब बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो इसमें लिखा हुआ है आपके पास ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, आपके पास 5 मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर आपको दे रखे हैं। तो आपसे ये बोला गया पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मतलब इसका मतलब इन्हें डिफाइन करने के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये पी का ऑर्डर है, पी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर आपके पास गिवन था लास्ट में पी कॉमा की। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपके पास है वाई, तो वाई का ऑर्डर था आपके पास कितना, वाई का ऑर्डर था 3 इंटू के। ठीक है, बीच में प्लस लिखा हुआ है। ऐसे डब्ल्यू का ऑर्डर आपके पास कितना है, डब्ल्यू का ऑर्डर है आपके पास n इंटू 3, n इंटू 3, और आपके पास y का ऑर्डर है कितना, y का ऑर्डर था 3 इंटू के है बच्चों, ना कि 12। ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये देखना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करना है तो सिंपल है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम देखते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का रो देखते हैं हम लोग। तो यहां से इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं k इक्वल टू 3 होगा, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा कि k की वैल्यू आपके पास 3 आनी चाहिए। तो यहां k की वैल्यू अगर 3 होगी, ठीक है,
तो आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन हो गया और यहां जो मैट्रिक्स बचेगी वो P बाई के की होगी। प्लस करते हैं, यहां क्या आना चाहिए बच्चों, यहां देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो इसका मतलब यहां से n इंटू के की मैट्रिक्स होगी। अब आपको इन्हें बच्चों अगर ऐड करना है तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। मैंने एडिशन में आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो यहां से इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो सेम होने के लिए बच्चों के की वैल्यू आप 3 रख चुके हो, कि यहां भी 3 हो जाएगा, कि यहां भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या है, P और N जो है इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर अलग अलग हो जाएगी तो इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड ही नहीं कर सकेंगे। तो इन्हें अगर इन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो P और K की वैल्यू जो है, P और N की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक बच्चे का नाम है शोभा वर्मा, वो भी भरतपुर से हैं, और एक बच्ची है निशा गोयल सॉरी, तो वो भी आपके भरतपुर से हैं। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो बच्चों आपके पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 3/4 एंड B इज अ मैट्रिक्स सच दैट A transpose V and A B transpose both are defined, then find the order of B। तो बच्चों आपको करना क्या है, ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स कितना है आपके पास, गिवन है 3/4, तो यहां से हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 4/3। आपको पता है बच्चों ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा, अगर स्क्वायर के अलावा कोई और मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज होने के बाद ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो आपके पास कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं और जो आपके पास रोज होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं। तो यहां से बच्चों ऑर्डर ऑफ ए आ गया, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपको निकालना है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा। तो यहां से ये बोला गया है ए बी टी एंड ए बी ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड। तो बच्चों ये डिफाइन कब होंगे, बोथ आर डिफाइंड, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, बोथ आर डिफाइंड। तो ये अगर दोनों चीज डिफाइन है तो ये डिफाइन कब होंगे, देखिए ये ए ट्रांसपोज हुआ था, ये 4/3 की मैट्रिक्स है। इसके बाद बी, तो बी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो बच्चों ये तो सेम है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे, तो ये 3 बाई समथिंग होगी। इस ऐसे हम इसको देख लेते हैं, ये हो गया ए ट्रांसपोज बी के लिए, ए बी ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स होगी आपके पास कितनी, 3/4 की। तो आपके पास यहां जो ये बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स होगी, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, 4 बाई समथिंग। तो बच्चों अब यहां से आपके पास करना है कि ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर आपको निकालना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां से ये बी मैट्रिक्स है आपके पास और ये बी ट्रांसपोज है। तो हो क्या रहा है कि ये 3 था, तो ये यहां देखिए ये हो गया, जैसे यहां 3 लिखता हूं मैं, और ये अगर 4 है तो ये 4 हो जाएगा आपके पास। तो देखिए अगर ये बी है तो इसका बी ट्रांसपोज क्या होगा, 4/3, यानी कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 3/4। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बच्चों 3/4, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 4/3। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ a minus 2i इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड a ट्रांसपोज। आपको a ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। I आपके पास I3 है, यानी उसका ऑर्डर 3/3 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस -2i को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो वो a क्या होगा, -1 -3 -2 1 1 3 -1 0, ठीक है। इसके बाद इसको इधर लाए तो बच्चों प्लस हो जाएगा और 2 i की वैल्यू होगी बच्चों 3/3 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आपके पास 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -1 2 -3, ये -2 1 1 3 -1 0, और ये हो जाएगी आपके पास प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसके बाद बच्चों ए मैट्रिक्स जो आपके पास आने वाली है इसमें आप ऐड कर दोगे, तो -1 + 2 हो जाएगा आपके पास 1, -2 0 0 -2 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2।
तो ये आपके पास बच्चों ए मैट्रिक्स आ गई। तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। आपको करना है क्या, रोज को कॉलम बना देना है। तो ये 1 - 2 3, देन 2 3 -1, देन -3 1 एंड 2। ओके बच्चों, अब इसके बाद आपके पास ए आ चुका है, ए ट्रांसपोज आ चुका है। आपको क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकालनी है, तो वो अपन निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको निकालनी है। ए का मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज के साथ करना है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं यहां पर। तो देखिए, तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन की रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ किया जाता है। स्टार्ट करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, -6 -3। ऐसे यहां करेंगे -3 -2 +6। नेक्स्ट बच्चों इस रो का मल्टीप्लाई यहां इन कॉलम के साथ होगा, तो 2 -6 और -3 आ जाएगा आपके पास। ऐसे यहां करेंगे तो 4 +6 एंड +1। नेक्स्ट करेंगे -6 +3 -2 आ जाएगा। और यहां अब इस रो का मल्टीप्लाई इन कॉलम्स के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -2 +6, और ऐसे ये -6 3 +3 और -2। नेक्स्ट होगा आपके पास 9 +1 +2 4। तो बच्चों इसे हम ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 14, ठीक है बच्चों, और ये आएगा आपके पास -9 -7, और ये होगा आपके पास 1। ऐसे यहां देखें तो ये -7 होगा, ये आपके पास 14 होगा, और ये हो जाएगा -1। यहां देख लेते हैं, ये 1 आएगा, यहां पर होगा आपके पास -5, और यहां भी बच्चों ये -5 होगा, ठीक है, -5, और ये आ जाएगा आपके पास 14। तो बच्चों आपके पास ये ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू दिस। तो ए मैट्रिक्स के आपके पास वैल्यू गिवन है, और आपको इस मैट्रिक्स को बच्चों सम किस चीज का सम, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के रूप में लिखना है, उसके रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता चुका हूं, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, और आपके पास यहां p की वैल्यू होती है 1/2 a प्लस एटी, एंड इसकी वैल्यू होती है 1/2 a माइनस एटी। तो बच्चों काफी क्वेश्चंस में आपको सिंपल ये भी पूछा गया है कि a प्लस एटी को आप सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए, a माइनस एटी को आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए। तो आपको पता है ये वाली मैट्रिक्स जो है p मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होती है, एंड स्क्यू और q जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सिंपल याद रखें, माइनस बीच में है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा उसके लिए प्लस होना जरूरी है। तो बच्चों आपके पास काफी क्वेश्चंस बुक में इसी टाइप के हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ कीजिए। तो आपको करना क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, उसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और उसका फिर ट्रांसपोज निकाल लीजिए। उसका ट्रांसपोज निकाल के अगर वही मैट्रिक्स सेम आती है तो वो सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स विद माइनस साइन आती है तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास सबसे पहले चाहिए ए और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बच्चों आपके पास ए मैट्रिक्स तो ये है, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 5 4। सिंपल, आपने इन रोज को कॉलम बना दिया, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको निकालना है पी मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स निकालनी है, पी निकालेंगे तो 1/2 और ट्रांसपोज में आ जाएगा ए प्लस एटी। तो हम पहले इनको ऐड करने वाले ए प्लस एटी को, 6 + 6 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बच्चों, ये भी 7 हो जाएगा और ये आपके पास 8 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 6 7/2 7/2 एंड 4। अब बच्चों पी मैट्रिक्स आ चुकी है, तो पी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 7/2 एंड 7/2 4। तो बच्चों क्या इसका ट्रांसपोज सेम पी मैट्रिक्स के इक्वल आया? यस, ये पी मैट्रिक्स के इक्वल। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो वही मैट्रिक्स सेम आती है तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बच्चों बोल सकते हैं हम ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यू। तो क्यू निकालेंगे तो 1/2
अब देखिए 1/2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, 6 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास 0, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। तो बच्चों ये मैट्रिक्स आई आपके पास Q मैट्रिक्स, इसमें 1/2 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0 -3/2 3/2 एंड 0। तो ये आपके पास Q मैट्रिक्स आ गई। बच्चों इस Q मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 -3 और 3/2 एंड 0। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगी आपके पास 0 -3/2 3/2 एंड 0। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को देखिए, ये आपके पास Q मैट्रिक्स है जो आप निकाल चुके हो। तो आपने क्या किया था, Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास -Q आ गया। तो बच्चों ये आपके पास जो Q मैट्रिक्स है ये होगी इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों करना क्या है कि आपको इनको सम के रूप में लिखना है। तो हम देख लेंगे एक Q मैट्रिक्स और P मैट्रिक्स जो आपने निकाली, इनको यहां रखकर कि इनका सम ये आता है या फिर नहीं आता है। देखिए तो हम यहां से दोनों मैट्रिक्स को रख लेते हैं। तो आपके पास यहां इसे ऐसे लिखेंगे, A इक्वल टू P की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 6 7/2 7/2 एंड 4। और देखिए ये हो गई Q मैट्रिक्स 0 -3/2 3/2 एंड 0। तो बच्चों ये आपके पास होगी Q यानी Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होगी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सवाल में यही बोला था कि एक मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को आपको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर आप इनको ऐड करोगे बच्चों तो आपके पास ये 6 2 5 4 ही आ जाएगा। ऐड कर से देख सकते हो, 6 + 0 होगा 6, 7/2 -3/2 यानी 7/2 3.5 -1.5 अगर करोगे आप तो आपके पास 2 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, cos स्क्वायर अल्फा, एक ये मैट्रिक्स है एक ये मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके आपको 0 लेके आना है। और यहां पर अल्फा माइनस बीटा, इस क्वेश्चन का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे यानी इस तरफ की मैट्रिक्स का इस तरफ के साथ जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास कुछ टर्म आएगी अगर अल्फा माइनस बीटा, तो उसकी जगह आपको 2m - 1 π/2 पुट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली स्टार्ट करना है। देखिए बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ अगर किया जाएगा तो क्या आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, इसके बाद में बच्चों यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा। इसके बाद इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ किया जाएगा तो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस नेक्स्ट होगा cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ओके बच्चों, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस रो का मल्टीप्लाई यहां इस तरफ, तो ये आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा। नेक्स्ट इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। अब बच्चों आपको यहां से कॉमन कुछ निकालना है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos अल्फा cos बीटा। तो यहां से हम मिनिमम पावर cos अल्फा cos बीटा कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा cos अल्फा cos बीटा, इधर बचेगा प्लस sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin बीटा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए ऐसे ही इस तरफ भी हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए मिनिमम पावर cos अल्फा और यहां है cos बीटा sin बीटा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा cos अल्फा sin बीटा, बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा वो देखिए, अंदर बचेगा cos अल्फा cos बीटा बचेगा प्लस यहां क्या बचेगा sin अल्फा sin बीटा, यहां बच गया sin अल्फा sin बीटा। इसके बाद देखिए इस तरफ क्या है, यहां है बच्चों आपके पास sin अल्फा और cos बीटा। तो देखिए sin अल्फा cos बीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा cos अल्फा और cos बीटा प्लस यहां क्या बचेगा sin अल्फा और sin बीटा।
ऐसे ही बच्चों यहां से देखिए कॉस एल्फा, यहाँ साइन एल्फा साइन बीटा इस तरफ है तो यहां पर साइन एल्फा साइन बीटा ही कॉमन आएगा, साइन एल्फा साइन बीटा, तो यहां अंदर बचेगा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। तो बच्चों इधर देखिएगा ये फॉर्मूला आपके पास यहां सारे सेम आए, कॉस एल्फा बीटा साइन एल्फा बीटा, कॉस एल्फा बीटा साइन एल्फा बीटा, तो सारे फॉर्म तो किस चीज का फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास कॉस एल्फा माइनस बीटा के। तो इस कॉस एल्फा माइनस बीटा को मैं बाहर कॉमन निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस एल्फा माइनस बीटा, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ ये कॉस एल्फा कॉस बीटा बचेगा, इधर यहाँ साइन एल्फा कॉस बीटा बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस एल्फा साइन बीटा एंड यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा साइन बीटा। अब देखिए बच्चों यहां से आगे क्या किया जाएगा, ये साइन बीटा। अब आपको पता है एल्फा माइनस बीटा है तो उसकी वैल्यू मुझे जो आपके पास गिवन है 2m माइनस 1 ये यहां पर रखनी है। तो बच्चों जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा cos 2m माइनस 1 पाई बाई 2, और ये वाली चीज ये जो मैट्रिक्स है ये यहां पर सेम आ जाएगी और ये मैट्रिक्स यहां सेम आ जाएगी। उसके बाद देखिए आपको पता है cos पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी कि cos पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 cos 5 पाई बाई 2 cos, तो ये सारी वैल्यू जीरो होती है। तो बच्चों किसी मैट्रिक्स का जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये जीरो आ जाएगा, और ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। ओके बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा अपॉन माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, एक मैट्रिक्स है a, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो पैटर्न है आपके पास। एक पैटर्न तो ये है कि जैसे आपके पास ये a है, लेकिन एक चीज देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी क्या है, ये कॉस है यहां भी कॉस है, यहां भी माइनस साइन यहां भी माइनस साइन, ये भी साइन ये भी साइन, और ये साइन ये कॉस ये भी कॉस, बस अंतर कहां है, जैसे यहां ये 1 एल्फा है तो यहां ये n एल्फा है, यहां ये 1 एल्फा है तो ये भी n एल्फा है। मतलब इसकी पावर अगर ये 1 है तो यहां पर 1 है, इसकी पावर अगर n है तो यहां पर n है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो कि यहां आप a की पावर 2 निकाल सकते हो, ऐसे ही a की पावर 3 निकाल सकते हो, और आपके पास जो a की पावर 2 आएगा उसमें जो आएगा वो है cos 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा cos 2 एल्फा। ऐसी a की पावर 3 अगर आप निकालोगे तो ये आएगा cos 3 एल्फा साइन 3 एल्फा। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि हाँ अगर a की पावर n आएगा तो वो भी इसी स्टेप को फॉलो करेगा, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बट हम इसे कुछ डिफरेंट मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों वो मेथड्स क्या है, वो है यहां पर we shall prove this question by using mathematical induction, जो कि आपने 11th क्लास में स्टडी किया है कि व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं। यहाँ 3 चीजें आपको देखनी होती हैं, चेक करना होता है सबसे पहले n इक्वल टू 1 पर, वो आपके पास ट्रू आता है, इट इज ट्रू। तो आप आगे जाते हो, आपको सेकेंड नंबर आता है अज्यूम करना होता है, अज्यूम दैट n इक्वल टू k विल बी ट्रू। तो ये आपको अज्यूम करना होता है n इक्वल टू k विल बी ट्रू। तो बच्चों इसके बाद में आप देखोगे थर्ड चीज ये होती है कि आपको प्रूव करना होता है, थर्ड वन को प्रूव दैट n इक्वल टू k प्लस 1 विल बी ट्रू। मतलब आपके पास ये 3 चीज यहां होती हैं कि चेक n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पे आपको सबसे पहले चेक करना होता है, इट इज ट्रू आएगा। उसके बाद एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट n इक्वल टू k विल बी ट्रू, और उसके बिहाफ पर हम प्रूव करते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो बच्चों यही 3 चीज हम यहां करके भी इन क्वेश्चंस को ट्रू प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं, चेक एट n इक्वल टू 1। तो बच्चों ये मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से चेक एट n इक्वल टू 1 क्या आएगा वो देखिए। तो n इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ a की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि ये cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये हो जाएगा cos एल्फा। तो देखिए a इक्वल टू 1 यानी कि आपके पास यही है a, तो ये आ जाएगा इट इज ट्रू। अब बच्चों अगर ये आपके पास ट्रू आ गया है तो हम बात करेंगे यहां से एज्यूम करेंगे सेकंड स्टेप की, एज्यूम दैट n इक्वल टू k विल बी ट्रू। तो हमने बच्चों ये ट्रू कर लिया कि यहां पर n इक्वल टू k जो है वो ट्रू है, तो ये आ जाएगा a टू द पावर k इक्वल टू
कॉस के अल्फा, साइन के अल्फा, यहां से माइनस साइन के अल्फा एंड कॉस के अल्फा। इसके बाद में आपको प्रूव करना है। तो ये दो कंडीशंस आप देख चुके हैं, यानी दो स्टेप आप देख चुके हैं। चेक, फर्स्ट स्टेप चेक वाला होता है, सेकंड स्टेप एज्यूम वाला, और थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपके पास प्रूव करने वाला। प्रूव दैट n इक्वल टू k प्लस 1 विल बी ट्रू। ये भी आपके पास ट्रू होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है कि यहां आपने जब a की पावर k निकाला तो यानी आपने n को रिप्लेस किया k से। अब n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, तो ये इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a की पावर 1 यानी कि a। ठीक है बच्चों, अब यहां से a टू द पावर k की वैल्यू क्या है वो आपके पास यहां से ऑन द बिहाफ ऑफ एज्यूम, जो आपने एज्यूम किया था वहां से, तो साइन k अल्फा, यहां से माइनस साइन k अल्फा, और ये आ जाएगा कॉस k अल्फा। ओके बच्चों, ये आपके पास आ गया a टू द पावर k। अब आपके पास a है, तो a जो है आपके पास वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके बच्चों, अब इसके बाद देखिए इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग तो आपके पास क्या आएगा, देखिए कॉस के अल्फा, कॉस अल्फा, माइनस साइन के अल्फा, साइन अल्फा। नेक्स्ट होगा आपके पास कॉस के अल्फा, साइन अल्फा, साइन के बीच में होगा प्लस साइन के अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ। तो माइनस साइन के अल्फा, कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस के अल्फा। ठीक है बच्चों, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस साइन के अल्फा, साइन अल्फा, और कॉस प्लस में लगा देते हैं प्लस कॉस के अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करते हैं, इनको देखते हैं किस चीज के ब्रैकेट। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा किस चीज का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो यहां हम लिखेंगे कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले इसको देख लेते हैं, कॉस के अल्फा साइन अल्फा, ये क्या होगा, देखिए ये भी आपके पास फॉर्मूला बनेगा साइन का। तो साइन के अल्फा प्लस अल्फा। इसके बाद इसे देख लेते हैं बच्चों, ये किस चीज का फॉर्मूला है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये साइन के अल्फा प्लस अल्फा का बनेगा, और ये भी ऐसे ही बनेगा आपके पास कॉस के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको करना क्या है कि अल्फा अल्फा आपको कॉमन लेना है। अल्फा को अगर हम यहां से कॉमन लेते जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए देखिए बच्चों, तो आपके पास a टू दी पावर k प्लस 1 आने वाला है, या कॉस के अल्फा कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 1। ऐसे ही साइन कॉमन ले लीजिए, साइन यहां से साइन है, इसमें अल्फा कॉमन ले लीजिए k प्लस 1, और यहां से माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए k प्लस 1, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉमन ले लीजिए k प्लस 1। तो बच्चों ये आपके पास निकल के आया a टू दी पावर k प्लस 1, जो कि आपको प्रूव करना था। तो बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए ये कब ट्रू होगा, जब हमारे पास n इक्वल टू k विल बी ट्रू। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपने इसी के ऑन द बिहाफ ऑफ n इक्वल टू k यू हैव टू प्रूव दैट a टू दी पावर k प्लस 1 विल बी ऑल्सो ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन का एक जरिया है जहां से आप इन्हें कर सकते हो। देखिए कॉस एन अल्फा, कॉस अल्फा k प्लस 1, तो सिंपल सी बात है, ये k तो आपके पास है k प्लस 1, सिंपल है ना। n को रिप्लेस किया k प्लस 1 से, यहाँ k प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे यहां भी k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेट a इक्वल टू दिस एंड शो दैट दिस। तो बच्चों इसमें करना है क्या, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इनको LHS इक्वल टू RHS करना है। तो एक मेथड तो आपके पास सिंपल यही मेथड है कि आप यहां से a की वैल्यूज जो है यहां रखते जाइए, उसकी पावर n आपको निकालनी है।
एन निकालिए और इस तरफ से भी निकाल लीजिए आरएचएस और दोनों को रख के आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब एन पावर कैसे निकालोगे वो आप जानो। अब इसका जो सिंपल सा मेथड है वो क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं दिस वी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में वही तीन चीज होंगी, चेक, एज्यूम एंड प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक एट एन इक्वल टू 1। तो एन इक्वल टू 1 पर अगर चेक करें बच्चों, यहां एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो ए आई प्लस बी ए इक्वल टू आ जाएगा ए आई प्लस बी ए। मतलब यहां भी देखो ये 1 रख दिया, यहां 1 रख दिया, यहां 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो ए आई प्लस बी आ गया, यानी दोनों के आगे बच्चों इक्वल आ गए। तो यहां लिखा जा सकता है इट इज ट्रू, दोनों की चीज इक्वल है, इट इज ट्रू। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर है आपके पास एज्यूम। आपको एज्यूम करना है, एज्यूम दैट एन इक्वल टू के विल बी ट्रू, तो यहां से देखिए n की वैल्यू k, तो ए आई प्लस बी ए टू द पावर k इक्वल टू ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर k माइनस 1 बी ए। अब बच्चों इसके बाद करना है आपको प्रूव दैट n इक्वल टू k प्लस 1 विल बी ऑल्सो विल बी ट्रू। यानी आपने पहले चेक कर लिया, फिर एज्यूम कर लिया, अब उसे हम प्रूव कर रहे हैं कि ए टू दी पावर के। तो यहां n इक्वल टू के प्लस 1 क्या होगा, तो ए आई प्लस बी ए पावर कितनी बच्चों, के प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। ओके बच्चों, पावर 1। ठीक है, अब यहां से ए आई प्लस बी ए की पावर के कितना होगा, देखिए ए आई प्लस बी ए की पावर के है आपके पास ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए। ये वैल्यू हमने यहां से यहां लिख ली और आपके पास ये है ए आई प्लस बी ए। बच्चों मल्टीप्लीकेशन करना है इनका, तो मल्टीप्लीकेशन अगर हम करने बैठेंगे इनका, तो ये देखिए ए टू दी पावर के प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे ए के साथ, तो ए की पावर के प्लस 1। बच्चों आई इंटू आई जो है, अब यहां इसको समझ लेते हैं कि आई इंटू आई का मतलब क्या है। आई इंटू आई का मतलब है कि यहां ये जो आई है आपके पास, ये आपके पास यहां एक 2 डिग्री आइडेंटिटी इक्वेशन है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 डिग्री की, डिग्री 2 है। तो आई इंटू आई जो है हम बोलेंगे आई स्क्वायर होता है, पर आई स्क्वायर कितना होता है आपके पास, ये हमेशा आपके पास आई यानी कि आई ही आता है। आप कितना भी कर लीजिए हमेशा आई ही आएगा। और एक चीज जैसे ए आई अगर हम करते हैं तो ये हमेशा आपके पास आई आता है। ठीक है बच्चों, ए आई अगर हम करते हैं तो इक्वल टू आपके पास हमेशा ए आएगा, सॉरी हमेशा ए आएगा। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद होगा एक प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन की यहां पर लिखवा चुका हूं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर, तो ये आई ही बन जाएगा। आप हाँ इसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं आगे, ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं तो ए की पावर के बी ए आई, ए टू दी पावर के बी आई। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां कर लेते हैं तो ये हो जाएगा के ए टू दी पावर के, नेक्स्ट इसके पास बी ए आई प्लस यहां से आ जाएगा बच्चों के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां अब हमारे पास एक चीज निकल के आई ए स्क्वायर, तो यहां से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं ए इंटू ए करके। तो ए इंटू ए अगर हम करते हैं 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग यहां से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 1 नहीं 0, और ये भी आपके पास 0 ही आएगा, और यहां से ये 0 0 है ही, और ये भी 0। तो बच्चों ये आपके पास 0 आ गया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो ये सारा का सारा आपके पास यहाँ 0 बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचने वाला है, बस ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस, अब देखिए यहां से ए की पावर के बी ए कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आई के साथ होगा, तो आपके पास जो ये इस कंडीशन के हिसाब से ए आई इक्वल टू ए, तो यानी कि इतने का मल्टीप्लाई आई के साथ, आंसर आपके पास यही आने वाला है। यहां से हम यहां से इसको देखो और यहां से इसको देखो, कॉमन ले सकते हैं ए की पावर के,
बी ए, तो जो आपके पास बचेगा वो होगा k प्लस 1। आई को हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका मल्टीप्लाई आई के साथ है, तो वही वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, आपको जो प्रूव करना था वो था a, आपके पास a की पावर ये, इसकी पावर k प्लस 1 आपको यहां से प्रूव करना था। और देखिए a की पावर k आई, तो a की पावर k जो है रिप्लेस हो गया k प्लस 1 से, ये भी k प्लस 1 से, और ये k माइनस 1 k प्लस 1 रखोगे तो आपके पास k आएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं यहां से। तो बच्चों ये एक नई मेथड होती है जिसमें आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है और बहुत इजी होती है। अदरवाइज आपको नहीं पता ai प्लस ba, आप यहाँ वैल्यूज तो रख दोगे, a की वैल्यू आई की वैल्यू, पर पावर n कैसे निकालोगे? ऐसे यहाँ पर भी a की पावर n, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो बहुत क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहां से हम इजीली चेक, एज्यूम एंड प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए इन क्वेश्चंस को वेरी इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे लास्ट लेक्चर के ऊपर कि सर क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और हमने काफी बच्चों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई भी किया। तो मैं ये चाहूंगा बच्चों आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद आरबीएससी, सीबीएसई, आप किसी भी बोर्ड की कोई भी बुक बहुत इजीली लगा सकते हो। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट और वो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ओके बच्चों।